हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त विशाल सूर्यकांत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उनसे भी बात करना चाहेंगे। प्रवासी राजस्थानियों से आज सीएम अशोक गहलोत ने बातचीत की है। तमाम जो परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, इन विकट हालातों में कितनी बड़ी भूमिका उनकी भी आप मानते हैं? नहीं, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और इस दौर के अंदर हर तबका है उसको जोड़ने की कोशिश यहाँ पर सरकार को करनी होगी, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। लेकिन जो बात संजय जी अभी कह रहे थे बहुत महत्वपूर्ण है कि जो प्रवासी हैं इनकी समस्या, जो आदेश को लेकर उलझन थी, जो पशुपेश की स्थिति थी, जो कंफ्यूजन था, वो तो संभल जाएगा। और अब बड़ी तादाद में जो लोग हैं निजी वाहनों से आ रहे हैं, वो अपने राज्य के अंदर अपने जिले के आसपास से वो आ पाएंगे। क्वारंटाइन में रहना और वो नियम अलग होंगे। लेकिन यहाँ मुद्दा दूसरा ये हो रहा है, जो हाईवे पर बड़ी तादाद में मजदूर चल रहे हैं, इसका कॉग्निजेंस है वो सरकार को लेना पड़ेगा, इसका संज्ञान लेना पड़ेगा। जो सड़कों पर चल रहे हैं, ये हो गया खेल की केंद्र सरकार है वो कुछ पैकेज नहीं दे रही, राजस्थान सरकार के ऊपर बीजेपी के तमाम नेता हैं वो प्रहार कर रहे हैं कि व्यवस्था नहीं हो रही है। लेकिन आपको सड़क पर जमीनी हालात देखने पड़ेंगे। जो तमाम राजनीतिक दल हैं और कार्यकर्ता हैं बड़े बड़े दावे करते हैं जमीनी पकड़ का, जमीनी हालात को जानने का, उनके लिए ये आईना है। वो जयपुर के बाहर और जयपुर शहर के अंदर एक बार घूमकर रात को देख लें और देख लें कि किस रूप में स्थितियां हैं, मजदूर कैसे पैदल चल रहे हैं। न केवल राजस्थान, ये पूरे देश भर की हालात है। तब यहाँ पर राजस्थान सरकार को एक बड़ी पहल करनी पड़ेगी कि चाहे वो केंद्र सरकार को लिखकर केंद्रीकृत एक व्यवस्था लेकर वापस से नए सिरे से दबाव बनाए, अन्य जो मुख्यमंत्री हैं उनको साथ में लेकर एक पूरी व्यवस्था बनाए कि केंद्र सरकार पर दबाव रहे कि मजदूरों का कम से कम व्यवस्थित इनके गंतव्य तक पहुंच जाए। दूसरी व्यवस्था ये करने की जरूरत है कि राजस्थान के अंदर विद इन द स्टेट टेरिटरी ये तमाम लोग जो मजदूर पैदल चल रहे हैं उनके लिए कम से कम एक गाड़ी मुहैया करवा दी जाए, रोडवेज की बसें मुहैया करवा दी जाए, ताकि इनको जहां जाना है उस गंतव्य तक उनको पहुंचा दिया जाए। और जब आप थोड़ी सी मदद करने लगेंगे इन लोगों की, तब ये आपकी बात भी मानने लगेंगे। ये भी समझना पड़ेगा क्योंकि अभी अविश्वास की स्थितियां हैं, तो इसको लेकर इनको महत्वपूर्ण काम करना पड़ेगा। और ये बड़ी आबादी जो इधर से उधर हो रही है राजस्थान के अंदर भी, उनके लिए रोजगार के अवसर कैसे पैदा हो, इसको लेकर बात करने की जरूरत है। शहरी रोजगार गारंटी की हम लगातार बात करते रहे हैं, सरकारों को इस पर काम करना पड़ेगा। केरल और हिमाचल सरकार ने पहल वहां पर कर दी है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम अलग अलग संगठनों से मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक वक्त की जरूरत यह भी है कि श्रम संगठन और श्रम शक्ति को लेकर जो जानकार लोग हैं उनके साथ भी एक तरह एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो इन मजदूरों की, क्योंकि ये पूरी देशव्यापी समस्या कोरोना से बड़ी समस्या हो गई है। जब मजदूरों का पलायन हो रहा है, पूरा देश की श्रम शक्ति का विभाजन हो रहा है, और ऐसे में श्रम शक्ति को कैसे उपयोग में लिया जाए राजस्थान के संदर्भ में, इसको लेकर एक कॉम्प्रिहेंसिव मुझे लगता है कि इसी तरह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जरूरत है, जिसमें तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं उनको जोड़कर और राजस्थान सरकार है वो सुझाव ले और उनके ऊपर अमल करे। विशाल जी, मेरा सवाल भी यही था कि तमाम जो स्थितियां हैं उनको देखते हुए राज्य सरकार अगर ये बसें भी चालू करती है, ट्रेन भी चालू करती है, ऐसे में इन मजदूरों तक की सूचनाएं पहुंचाएगा कौन, जानकारी पहुंचाएगा कौन? क्योंकि जानकारी का ही अभाव है कि ये पटरी चले जा रहे हैं, हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर चले जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन इस वक्त नहीं है, ना कोई गाइड करने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति में ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा कौन? सरकार को इसको लेकर भी एक बड़ा डिसीजन लेना होगा। देखिए, दो तरह के रास्ते हैं। बिल्कुल इसमें सरकार के ऊपर हर बार चीज को हम सरकारों के ऊपर ढोल दें वो भी ठीक नहीं है। हमको ये देखना पड़ेगा कि इस देश के अंदर हर राजनीतिक दल है जो दावा करती है गांव गांव के अंदर उसकी चौकी है, ब्लॉक स्तर पर चौकी है। तमाम जो हम कह रहे हैं कि इकोनॉमी को शुरू करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम पूरा बाजार खोलने को तैयार हैं। क्या हम राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो पदाधिकारी हैं, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं कह सकते कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए इन मजदूरों की मदद कीजिए, इन मजदूरों को समझाइए? ये जिस हाईवे पर जा रहे हैं बड़े बड़े भवन हैं, वहां पर उनको रुकने की व्यवस्था हो सकती है, इनके ठहरने की व्यवस्था हो सकती है। हम देखते हैं तीर्थ यात्रियों के लिए चीजें होती हैं, ये भी कर्म के तीर्थ यात्रा पर निकले हुए हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। इनके पास रोजगार नहीं है, ये अपनी जिंदगी की जंग उस रूप में लड़ रहे हैं कि इनके पास कोई गारंटी नहीं है कि कल क्या होगा। बस ये इनको लगता है कि कोरोना से अगर मौत का खतरा है तो अपने घर के पास जाकर है वो मौत को गले लगाना चाहते हैं। जब इस तरह की भावना है, इस तरह का अविश्वास है पूरी व्यवस्था से, तो विश्वास जोड़ने के लिए कदम उठाना पड़ेगा। न केवल सरकार, एनजीओज हैं, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता, ये फिर से अंडरलाइन करना चाहता हूं, दोनों राजनीतिक पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको ये करना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, उनसे ज्यादा कोई जागरूक हो नहीं सकता, उन तमाम कार्यकर्ताओं को उतारना पड़ेगा ब्लॉक स्तर पर, शहर के स्तर पर, गांव के स्तर पर, और लोगों की समझाइश करना, व्यवस्था करना, दानदाताओं को प्रेरित करना, ये तमाम काम है।
राजनीतिक पार्टी के जो कार्यकर्ता वो एक्सपर्ट होते हैं इसके लिए। अपने किसी बड़े नेता का स्वागत करना हो, चाहे कोई बड़ी रैली का आयोजन करना हो, उनकी जो एक्सपर्टीज है उसकी मदद है वो ली जानी चाहिए। ये जो काल है वो समर्पण का काल है, सभी लोगों की मदद करने का काल है। पर इस वक्त में अगर काम नहीं किया तो फिर राजनीति का मतलब नहीं है, समाज सेवा का मतलब नहीं है, अन्य जो भी हम काम कर रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल, जनप्रतिनिधि शब्द ही जनता के मिलने से ही बनता है। प्रतिनिधि हम तभी हैं जब इनके काम आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी, बहुत अच्छी बात आपने कही यहाँ पर कि जनता से जुड़ाव आपका है, सबसे करीब आप जनता के हैं, तो ऐसे समय में उनके काम आए और कम से कम अपने जितने भी जो तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता हैं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए उन लोगों तक जानकारी पहुँचाई जाए, उन लोगों तक वो तमाम संदेश पहुँचाए जाए, किस प्रकार से वो अपने अपने घर पहुँच रहे हैं, कैसे इन हालातों में निकल पड़े हैं सिर्फ सड़क पर। तो ऐसे हालातों को लेकर इन बड़ी पार्टियों को कदम बढ़ाने होंगे, प्रशासन को भी मदद करनी होगी।